अबू बेटा। हाँ दादाजी। तूने आज का अखबार देखा? नहीं दादाजी। मिल गया पापा के हाथ में हैं? अखबार। ए भाई, मैं कब से अखबार ढूंढ रहा हूँ। तू क्या इसे बेडरूम में सुलाने ले गया था? नहीं बापूजी। चला। हाँ लीजिए। ये क्या है? हैं? ये क्या है? अखबार। अरे ये कल का अखबार है। तू क्या कल का अखबार पढ़ रहा था? हाँ बापूजी, वो कल का अखबार मैंने पढ़ा नहीं था। तो आज का अखबार क्या कल पढ़ने के लिए आज छुपा के रखा है? नहीं बापूजी, आज का अखबार तो मैंने आज देखा ही नहीं है। हैं? तो कहाँ गया? बापूजी, चाय। हाँ। एक मिनट। ये आज का अखबार तू पढ़ रही थी? हाँ? क्यों मैं नहीं पढ़ सकती? नहीं पढ़ सकती है, लेकिन आज का अखबार तू अंदर पढ़ने ले गई और बापूजी अखबार ढूंढता ढूंढता मुझे डांट रहे। ये सॉरी बापूजी। नहीं कोई बात नहीं बहू। चल ला भाई, अभी मिल गया ला। हाँ। अच्छा टप्पू के पापा, आपके लिए अभी चाय लाऊं कि आप नहाने के बाद पियेंगे? नहीं तू चाय अभी लाना मत, पहले नहा लेता हूँ बाद में चाय नाश्ता। क्या हुआ बाबूजी? अरे क्या क्या हुआ? जहाँ देखो वहाँ बुरी खबर। गोलीबारी, भ्रष्टाचारी। और आज ये है 100 रुपए किलो प्याज। लेकिन दादाजी इसमें हमें क्या, हम तो ऑनियन यानी कि प्याज तो खाते ही नहीं है। अरे बेटा, हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे देश के जो लोग आलू प्याज खाते हैं वो कैसे खाएंगे? हैं? उनको कैसे परवड़ेंगे इतने महंगे प्याज? बराबर बापूजी बराबर कह रहे हैं। मेरी माँ हमेशा कहती है प्याज तो आम इंसान की कस्तूरी है, और ऐसे ही आलू और प्याज के भाव बढ़ते ही रहेंगे तो बेचारे मेहनत करने वाले आम आदमी या किसान भाई कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ क्या जाएंगे, अपने घर में ही रहेंगे। और जब तक ये भाव बढ़ा हुआ है तब तक चला लेने का, नहीं खाने का, और क्या। ये बबूचक, तू ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बेचता है ना, उनके बगैर लोग चला सकते हैं, लेकिन आलू प्याज के बगैर लोग नहीं चला सकते। इनके दाम नहीं बढ़ने चाहिए बस। अगर ऑनियन के भाव ऐसे ही बढ़ते रहे तो कॉम्पिटिशन्स में गोल्ड मेडल नहीं, ऑनियन मेडल पहनाएंगे। हाँ, और दिवाली में कुछ व्यापारी लोग ऑफर निकालेंगे, एक टीवी पे 1 किलो कांदा फ्री। बाबूआ, बेटा ये हंसने की बात नहीं है। अरे जरा सोच, जो लोग रोज आलू प्याज खाते हैं उनका क्या हाल होगा। माधवी जल्दी से नाश्ता लाओ, बहुत भूख लगी है। अरे कल मेरा उपवास था, भूल गई क्या? कमाल है बाबाईची, जरा सांग ना आईला। आई लवकर ये, मेरा भी उपवास था। आई आई आई। आप लोग भूख सह नहीं पाते तो उपवास रखते क्यों हो? वो तुम्हें एक दिन किचन में आराम मिले इसलिए डार्ल माधवी। होगा? अरे वाह, मतलब आपको लगता है कि आप दोनों को भूखा रखकर मुझे आराम मिलेगा? हाँ, अगर आपको वाकई में मुझे आराम देना है तो होटल में लेके चलो खाना खिलाने। गुड आइडिया। अब बाबा प्लीज प्लीज लेके चलो ना, वैसे भी हम कितने दिनों से नहीं गए। बाबा प्लीज प्लीज। हाँ बाबा, हाँ लेकर जाऊंगा, बस अभी 2 जो है वो है वो है। काय झालं? नहीं कहने कहेंगे क्या पीछे था, जो है वो है, और लोग मुझे बोलते हैं। कमाल है, कांदे पोहे में कांदे ही नहीं है, तुम्हारे इसमें है? अरे तो माधवी, तो कांदा कहाँ है इसमें? कांदा नहीं है। कांदा डालना भूल गई। मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन आप दोनों कांदे को भूल जाओ। का? का है? वो कांदे का भाव कितना बढ़ गया है, 100 रुपया किलो। आगे से किसी भी चीज में कांदा नहीं मिलेगा, ना थाली पीठ में, ना मिसल में, ना कांदा भजी में। पढ़ लो। देवा देवा देवा, अरे कितनी महंगाई बढ़ रही है। और यही बात जब अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बोलता हूँ ना कि महंगाई बढ़ रही है तो मैं जरा फीस बढ़ाने की सोच रहा हूँ, तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। क्या जमाना आ गया।
अरे एक जमाना था जब लोगों के घरों में कांदा कटने की वजह से आंखों से आंसू आते थे, और अभी कांदा ना कटने की वजह से आंखों से आंसू आ रहे हैं। 100 रुपए किलो कांदा। तुम्हें पता है सुनो, हमारे जमाने में 100 रुपए में हम लोग पूरे महीने का राशन भरवाते थे। और पता है कांदे का क्या भाव था? 1 रुपया किलो। 1 रुपया किलो? तो बाबा, अगर आपने तभी ये 10,000 किलो कांदे खरीद के रख लिए होते तो आज हमारे पास लाखों के कांदे होते। काय सोनू, तब के खरीदे होते कांदे तो अब तक सड़ नहीं जाते। मग वैसे माधवी एक बात है, ये ऐसे ही बड़े बड़े व्यापारी लोग कांदा जमा करके गोडाउन में रखते हैं और मार्केट में हवा फैलाते हैं कि कांदा है ही नहीं, तो कांदा महंगा हो जाता है और अपना मुनाफा कमाते हैं। हम मिडिल क्लास लोगों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। मौका है, हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। मुझे समझ में नहीं आता ये सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। नहीं माधवी, सरकार एक्शन ले रही है। आज ही पेपर में आया है कि आलू प्याज टमाटर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाली है। करनी ही चाहिए। दीदी कांदे के सारे बक्से तो रख दिए। धीरे, ऐसे खुलेआम कांदे का नाम लोगे तो बवाल मच जाएगा। लेकिन दीदी इसे कहाँ ले जाना है? इससे ले जाना है बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाय, मिस्टेक से गलती कर दी, बड़ा नहीं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स किधर आया? ज्यादा सवाल मत करो, बस चुपचाप मेरे पीछे चलो। मगन जी नटू काका। सारे टीवी साफ करके फिर चालू कर दे। जी सर। बोलिए सेठ जी। हाँ नटू काका, पहुंच गए दुकान? सेठ जी, दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग वक्त पर पहुंचते हैं, एक सन और दूसरा प्रभाशंकर का सन। हैं? समझाता हूँ। सन, SUN सन मतलब सूरज दादा जो पूर्व से आते हैं, और दूसरा सन SON सन मतलब प्रभाशंकर ऊंढाई वाले का सन, नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंढाई वाला जो मलाड पूर्व से आता है। अच्छा सुनिए, मैंने बागा को नए स्टॉक का ऑर्डर देने के लिए बोला था, अगर उसने ना दिया तो जरा याद करा देना। जी सेठ जी। और कुछ? और कुछ नहीं, बस मैं अभी थोड़ी देर में घर से निकल रहा हूँ। कहाँ आने के लिए? अरे दुकान आने के लिए, और कहाँ जाने के लिए? कम सेठ जी कम। वेलकम, आई एम एंशियसली वेटिंग फॉर यू। अरे दया, चाय नाश्ता दे। हे गणपति बापा, हमारे सेठ जी को दिन दुगना और रात चौगुनी तरक्की देना, धंधे में उनकी प्रॉफिट बढ़ाना ताकि हमारी पगार बढ़े। बापा, वन रिक्वेस्ट, महंगाई घटाना ताकि सबको टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज परवड़े। थैंक यू गणपति बापा, थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कहिए
अरे मैं बड़ी जल्दी में हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकती। आप बस इतना बता दीजिए कि बागेश्वर जी कहाँ हैं? बागेश्वर जी? बाघा को बागेश्वर कहने वाली ये लड़की है कौन? कहिए, आपको काम क्या है? काम तो बड़ा ही छोटा है छोटू काका। छोटू काका नहीं, नट्टू काका। हाय गलती से मिस्टेक हो गई, नट्टू मामा। नट्टू मामा नहीं, नट्टू काका। ओह सॉरी नट्टू काका। वो क्या है कि मुझे ना आपके गोदाम में कुछ सामान रखवाना था। ओह, आई गॉट इट। सेठ जी ने बागा से जो सामान मंगवाया था वो लेकर आई हैं आप। अरे मगन, सारा सामान गोडाउन में रखवा दे। बागेश्वर जी लाइटेश्वर का बिल भरने गए हैं और वहाँ क्या है कि लाइनेश्वर लंबी होगी तो बागेश्वर जी को आने में टाइमेश्वर लग जाएगा। बट डोंट वरी, बागा मेरा भतीजा है। आपने मुझे सामान दे दिया मतलब बागा को मिल गया। थैंक यू सो मच जी। बागेश्वर जी बड़े नसीब वाले हैं कि उन्हें आपकी जैसे दादाजी मिले हैं। दादाजी नहीं, काका जी। काका जी नहीं, काका काका। अच्छा मैं चलती हूँ चाचा। चाचा नहीं, काका। दरअसल काका और चाचा तो एक ही है, चलेगा। वाह बागा वाह। सेठ जी को फोन करके बताना पड़ेगा कि बागा इज सुपर फास्ट। हाँ नट्टू काका बोलिए, क्या हुआ? सेठ जी गुड न्यूज है। आपने बागा को जो सामान मंगवाने के लिए कहा था वो सब सामान आ गया है। ओहो, इतनी जल्दी? बाघा तो बाघा निकला। हा? मतलब बाघा बाघ की तरह तेज और चपड़ निकला। सेठ जी ये सब ऊंढाई वाला पेडिग्री का कमाल है। कौन सी डिग्री का कमाल है? डिग्री नहीं, पेडिग्री, नस्ल। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोलते हैं क्या मालूम। हाँ, ये कांदा थोड़ा सस्ता मिला। अरे प्याज, आज तो बीबी बहुत खुश हो जाएगी। उठाओ उठाओ। अरे वाह 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 वाह। क्या हुआ यार भाई? क्या ढूंढ रहे? वो मेरा कांदा ऊपर से गिर गया। ऊपर से कहा, आकाश से? जादू आया था फिर से? लेकिन घर की लाइट तो चालू बंद हुई नहीं। जेठालाल कुछ भी मत बोलो। मेरे हाथ में 2 कांदे का तेल ही था, वो लेकर मैं सीढ़ियों पर जा रहा था। उसमें से कांदा नीचे गिरा, वो ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आया। अच्छा अच्छा। अय्यर भाई, जेठा भाई, हमारे सोसाइटी में कोई पागल करोड़पति आ गया। इतने सारे कांदे सीढ़ियों पे छोड़ के चले गए। अरे नहीं अब्दुल, ये कांदे का तेल ही मेरा है। आपका? हाँ। अय्यर भाई, आप क्यों बबीता जी को रुलाने पे तुले हुए हो? क्या मतलब है? मैं क्यों रुलाएगा बबीता को? अरे इतने सारे कांदे काटते काटते बबीता जी की आंखों में आंसू नहीं आ जाएंगे? जेठालाल उसका चिंता तुम मत करो, मैं खुद ही काटेगा। इसको काटने की बात चल रही है? तुमको? अय्यर भाई, मैंने क्या किया? क्या जेठालाल? पबड़लाल, तुमको नहीं कांदे को काटने का बात हो रहा है। ओहो, इतने सारे कांदे? अय्यर भाई ने साइड बिजनेस चालू किया ना? साइड बिजनेस? क्या साइनिस की दुकान बराबर चल नहीं रही है तो सोचा होगा जो साइड में आमदनी हो, नहीं? अय्यर भाई, क्या जेठालाल कुछ भी बोल रहे हो? अरे 10 किलो कांदे में क्या साइड बिजनेस करेगा मैं? अय्यर भाई, बुरा मत मानना। आप सिर्फ 2 जन हैं
आपको 10 किलो कांदे लगते हैं? अब्दुल, हमारा तो 4 किलो में ही पूरा महीना निकल जाता है। तो फिर 10 किलो कांदा क्यों खरीदा? हाँ, वो अच्छा। कुछ लोग पिक्चर की एक्स्ट्रा टिकट खरीद के बाद में ब्लैक में बेचते हैं। वैसे आपका भी कांदा ब्लैक में बेचने का इरादा तो नहीं है ना? अरे नहीं पोपटलाल, वो तो मैं थोड़ा बचत करने के हिसाब से लाया था। क्या है, कांदे का भाव 100 रुपए किलो हो गया ना, एक जगह पे मेरे को 80 रुपए किलो में मिल रहा था, इसलिए 10 किलो ला लिया। ओहो, चीजों के भाव ऐसे ही बढ़ते हैं। पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया, जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीद के रखते हैं, जैसे बाद में कभी मिलने वाली ना हो। देखो, ऐसे ही मार्केट में माल की शॉर्टेज हो जाती है, और जैसे ही माल कम हुआ नहीं कि व्यापारियों को मौका मिल जाता है भाव बढ़ाने का। तो बेचारे गरीब लोग दुगने चौगुने दाम में उनको चीजें खरीदनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो पोपटलाल। अय्यर भाई, आप इतने पढ़े लिखे साइंटिस्ट होने के बावजूद ऐसे स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? तो अय्यर भाई, आपको पता ही नहीं है आपसे अनजाने में कितना बड़ा क्राइम हो गया है। क्राइम? बाप रे बाप, बेचारे बबीता जी को पता चलेगा कि अय्यर भाई एक गुनहगार है, तो उनके दिल को कितना सदमा पहुंचेगा। लाल चुप करो, क्या कुछ भी बोलते हो? अय्यर भाई, किस के मुंह बंद करेंगे आप? अगर पुलिस को पता चलेगा तो आपको बंद कर देगी। क्या पोपटलाल, अब तुम भी कुछ भी बोलने लगे? ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, अब ये पुलिस को फोन करता हूँ, आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट बात कर लीजिए पुलिस। अरे बराबर है। हाँ। अरे नहीं पोपटलाल, पुलिस को फोन करने का क्या जरूरत है? फोन रख दो, प्लीज फोन रखो। तो एक काम कीजिए अय्यर भाई, पुलिस को पता चले उसके पहले सबूत मिटा दो, फोड़ दो सारे कांदे। अय्यर भाई, आप कांदे फोड़ ही रहे हो, तो थोड़े कांदे मुझे दे दो ना। पूछ क्या रहे अब्दुल, ले ले भाई, इससे अय्यर भाई की मदद ही होगी। अय्यर भाई, जिसको जिसको चाहिए बांट दो। चाहिए तो ले ले, कोई बात नहीं। पोपटलाल, तुमको चाहिए? अब चाहिए तो नहीं, पर अय्यर भाई को बचाने के लिए थोड़े रख लूंगा। बिल्कुल, पड़ोसी की मदद करना हमारा फर्ज है भाई। ले ले। एक मिनट अब्दुल, इधर। अरे भाई, कांदा चाहिए, कांदा किसी को? आ जाओ जल्दी इधर, कांदा चाहिए आपको, कांदा। और हाँ, 100 रुपए किलो है, दो। लो। मदद करो अय्यर भाई की मदद करो। अय्यर भाई से उनके कांदे ले लो, मदद करो। थैंक यू, भगवान तुमको खुश रखे। कितने आशीर्वाद मिले, देखा अय्यर भाई? बस खुश। कमाल हो गया। हो गया टेंशन फ्री। अभी आप मस्त रहो, बिंदास रहो, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। जेठालाल, ओके बाय। चलो निकलता हूँ मैं। ओके। चलो अय्यर भाई। आपने कांदे से भरे सारे बक्से ठीक से रख दिए ना? हाँ, रख दिए। हाँ, और किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को कोई शक नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, जाओ। अब जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। दोस्तों, गोकुलधाम समाज का दर्पण है। समाज में होने वाली हर गतिविधि का प्रतिबिंब यहाँ नजर आता है। और इन दिनों हमारे समाज में, देश के हर घर में, हर मोहल्ले में एक ही चर्चा का विषय है, प्याज, अनियन, कांदा। देख लीजिए, सब्जी के ठेले पे सब कुछ है, लेकिन प्याज नहीं है साहब। हमने सोने की कालाबाजारी के बारे में तो सुना था, लेकिन इन दिनों प्याज की कालाबाजारी होने लगी है। और इस तरफ
जेठालाल अय्यर को प्याज की कालाबाजारी और जमाखोरी पे भाषण पिला रहे हैं और दूसरी ओर जेठालाल के गोडाउन में प्याज के बॉक्स उतारे जा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? क्यों कर रहे हैं जेठालाल ऐसा? और कौन है ये लड़की जो प्याज के बॉक्स उतार रही है जेठालाल के गोडाउन में? और पुलिस को इस प्याज की जमाखोरी के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? टेंशन और सवाल बहुत ज्यादा है, लेकिन जितने ज्यादा टेंशन, जितने ज्यादा सवाल, उतनी ज्यादा हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, ईश्वर करे प्याज सस्ता हो जाए। वो भाई रिक्शा इधर क्यों रोक दी? मेरी दुकान पे थोड़ी आगे। साहब आगे नाकाबंदी है। अच्छा अच्छा, आप इधर ही उतर जाएंगे। क्यों? तो क्या है ना साहब, मेरा आज बैच है ना, मैं घर पे भूल गया हूँ और पुलिस पकड़ेगी तो लफड़ा हो जाएगा। भाई ऐसा बिना बैच के तो चलाना गैर कानूनी है। सॉरी सर। आइंदा ऐसी गलती मत करना भाई। जी साहब। कितना हो गया? 80 रुपया। अरे भाई ला छुट्टा ही है बराबर। 50, 60, 70, 80। हाँ? ध्यान रखना भाई। अरे बाप, हमारे एरिया में आज इतनी सारी पुलिस, क्या हो गया इतना सब धमाल? पटेल जी सर। पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया है ना? जी सर, पूरी गली में पुलिस तैनात है। गुड। याद रहे हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। कोई झूठ बोलेगा तो पड़ेंगे उसको डंडे। अरे चालू जी, पांडे जी। नमस्ते चालू जी। पांडे जी, मुझे नहीं पहचाना? जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गोकुलधाम सोसाइटी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तुमको कैसे मैं भूल सकता हूँ जेठालाल? तुमने तो मुझे बहुत दौड़ाया है। अरे आप तो हमारे लिए भगवान के बराबर है। क्या? वो कैसे? देखिए, मुसीबत में इंसान सिर्फ 2 ही जगह जाता है, एक भगवान के मंदिर में और दूसरा पुलिस स्टेशन में आप जैसे ईमानदार। सर बाद में मैं ये कह रहा था कि मुसीबत में इंसान 2 जगह जाता है, एक आप पहले वाले में मंदिर में भगवान के पास जाते हैं, दूसरा तुम क्या कह रहे हो? दूसरा पुलिस स्टेशन में आप जैसे ईमानदार और जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर बेहोश, मेरा मतलब है बाहोश इंस्पेक्टर के पास। ड्यूटी पर मैं तारीफ नहीं सुनता। कमेंट से आफ्टर 5 PM। चालू जी, पांडे जी, एक सवाल पूछ सकता हूँ? प्रोसीड। है? पूछो। आज यहाँ इतनी धमाल क्या मची है? जेठालाल, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे इस इलाके में बड़े जोर शोर से कालाबाजारी चल रही है। लोग अपने दुकानों में और गोदामों में भर भर के माल छुपा रहे हैं। माल मतलब सोना? प्याज, कांदा। कांदे की कालाबाजारी? कौन है ये गद्दार, इंसानियत का दुश्मन? आज वो गुनहगार मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। उसको मैं ऐसी सजा दूंगा। चालू जी, अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? अरे चालू जी, पांडे जी, आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरा हाथ पकड़ा है। आई एम सॉरी। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? मैं तो ईमानदार आदमी हूँ। जस्ट डेमो। हाथ दुख रहा है ना? हाँ। मेरा भी। लेकिन याद रहे जेठालाल, जो ईमानदार होगा वो बच जाएगा और जो गुनहगार होगा वो नहीं बचेगा। क्योंकि तुम्हें पता है जेठालाल, ये मेरी आंखें असल में आंखें नहीं। क्या बात कर रहे हैं? आपकी आंखें असली नहीं है, कांच की है। बाज की नजर है, गुनहगार को यूं सूंघ लेती है। आप आंखों से सूंघते हैं?
नहीं, मुझे पूरा यकीन है आप अपनी बाज नजर से गुनहगार को जरूर पकड़ लेंगे। लेकिन क्या जमाना आ गया चालू जी, पांडे जी। लोगों ने कांदे की कालाबाजारी शुरू कर दी। आज कांदे की कालाबाजारी शुरू कर दी, कल टमाटर की करेंगे, परसों नमक की करेंगे, नरसों जलेबी की, मरसों फाफड़ा की। अरे काम आदमी जिए तो कैसे जिए, कैसे जिए, कैसे जिए, कैसे जिए? माफ करना चालू जी, पांडे जी एक सलाह दे रहा हूँ, आप कांदे की कालाबाजारी करने वाले को पकड़ेंगे ना, उसको बर्फ की लादी पे सुलाना और उसके सर से एक एक बाल ऐसे खींचना कि वो जिंदगी में फिर कभी कांदे की कालाबाजारी करने की हिम्मत ना करे, 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 हिम्मत ना करे। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया? नहीं जेठालाल, ये तुम नहीं बोल रहे थे। नहीं, मैं बोल रहा था। नहीं, तुम नहीं बोल रहे थे। तो कौन बोल रहा था? तुम्हारे अंदर बैठा हुआ एक आम आदमी बोल रहा था। चिंता मत करो जेठालाल, मैं इस इलाके की हर एक दुकान, हर एक गोदामों में छापा मारूंगा और उस कांदे की काला बाजारी करने वाले को पकड़कर ऐसी सजा दूंगा जो तुमने अभी अभी सलाह दी है, बर्फ की लादी। उबाल लो। थैंक यू चालू जी, पांडे जी। वैसे चालू जी, पांडे जी, मेरी दुकान यहाँ पास में ही है। हाँ, पता है जेठालाल, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ना? हाँ, तो आइए चाय पानी के लिए। चाय पानी मतलब चाय और पानी वाला पानी ही ना? हाँ, बिल्कुल। अरे मैं भी आप ही की तरह सच्चा और ईमानदार इंसान हूँ। ओह, गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो इस गरीब की छोटी सी दुकान में अपने शुभ कदम रख के उसका पावन जरूर कीजिएगा। अरे श्योर, ठीक। जबरदस्त चेकिंग चालू है। आ गए सेठ जी? हाँ। भागा कहाँ है? लाइट बिल भरने गया है। दुकान का? नहीं, हमारे घर का। अरे भाई, दुकान के टाइम पे घर का काम करने क्यों जाता है? सेठ जी, वो दुकान का काम करने के बाद ही घर का काम करने गया है। आपने जो नए स्टॉक का ऑर्डर देने को उसे कहा था, वो काम पूरा करके ही गया है। वो काम उसने अच्छा किया। बागा। ये लो, आ गया बागा। बागा, आज सेठ जी तुझ पर बहुत खुश है। हाँ बागा, आज मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने नक्की किया कि मैं तुझे मलाई लस्सी पिलाऊंगा। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ ये मलाई लस्सी का अभिषेक मुझ पे किस खुशी में किया जा रहा है? अरे बागा, सेठ जी ने तुझे जो माल मंगवाने के लिए कहा था, वो काम उनके आने से पहले ही तूने पूरा कर दिया। माल? कौन सा माल? कैसा माल? अरे सेठ जी ने तुझे जो नए स्टॉक का ऑर्डर देने को कहा था ना, वो पूरे ऑर्डर का माल अभी थोड़ी देर पहले ही एक लड़की गोडाउन में रखवा कर गई है। लड़की? मैंने तो सपने में भी किसी लड़की से बात नहीं की। सपने में भी लड़की से बात नहीं की? तो ये कौन लड़की है जो हमारे गोडाउन में इतना सारा माल छोड़ के गई है?
मुझे क्या पता? अरे तुझे नहीं पता तो किसे पता? ऑर्डर तो नहीं दिया है ना? नहीं सेठ जी, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। ये ऊंढाई वाला की नस्ल क्या बोल रही है? 1 मिनट सेठ जी। अरे बागा, एक लड़की 2 लड़कों के साथ 3 पहिए वाली टेम्पो रिक्शा में आई थी। एक लड़की 2 लड़के 3 पहिए वाली टेम्पो रिक्शा, ये आप क्या बोल रहे हैं नट्टू काका? ये तू क्या बोल रहा है बागा? उस लड़के ने मुझे साफ कहा कि बागेश्वर कहाँ है। बागेश्वर? मुझे बागेश्वर कहने वाली कौन लड़की है ये? अभी ये कौन लड़की तुझे क्या नाम से बुलाती है वो सब जानना छोड़ो और हमारे गोडाउन में क्या माल छोड़ के गई है वो देखो। कोई उल्टा सीधा आइटम छोड़ के गई होगी तो मेरी पूरी नस्ल खुमार हो जाएगी। चलो। 1 मिनट सेठ जी, 1 करेक्शन। इट इज नॉट नस्ल बट इट इज नस्ल। नस्ल। अभी मेरा मगज की नस्ल मत खींचो। चलो। आइए। मगन, वो लड़की और सब अभी माल का डिलीवरी देके गई, वो कौन से बॉक्स है? ये है सर। और ये भी है। सेठ जी, आप तीनों इधर है तो दुकान में कौन है? अरे कोई नहीं है, जा दुकान में बैठ। देखिए सेठ जी, ये सभी बॉक्सेस वॉशिंग मशीन, फ्रिज और टीवी के ही हैं। लेकिन नट्टू काका, मैंने कोई टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दिया ही नहीं। व्हाट? तो बिना ऑर्डर दिए ये सभी बॉक्सेस यहाँ कौन छोड़ गया? अरे पहले चेक तो करो कि इसके अंदर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन ही है या और कुछ है? यस, यू गॉट ए पॉइंट। बागा, चेकमेट। जो तो जरा। सेठ जी, इसमें तो कांदा है। वो दूसरा बॉक्स देख। जी। सेठ जी, इसमें भी कांदा है। और उसमें? जो कांदा। सेठ जी, इसमें भी कांदा है। हाँ सेठ जी, और ये देखिए, उसमें भी कांदे हैं। ओह माय गॉड, ये तो गोला बारूद है। तुझे इतनी क्या होशियारी है इसमें? नट्टू काका, ये तो कांदे हैं, गोला बारूद नहीं। इसको अगर तोप में डालकर दुश्मन पे छोड़ के फोड़ेंगे तो वो उसे रोटले के साथ खाने लगेंगे, डरेंगे नहीं। अरे बागा, I gave simile. As of now, कांदा is as good as गोला बारूद। पता है, इतने सारे कांदे छुपा कर रखना गुनाह है। सेठ जी को इसके लिए सजा हो सकती है। अरे हो सकती है क्या नट्टू काका? सजा होगी ही। हमारे पूरे एरिया में पुलिस बिछ गई है। एक दुकान का गोडाउन वो लोग चेक कर रहे हैं कि किसी ने गैर कानूनी तौर पे कांदे जमा तो नहीं किए। ओह माय गॉड, सेठ जी, हमारे गोडाउन में रेड पड़ी तो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुझे लग रही है क्या? पटेल, मुझे भी बहुत ठंडी लग रही है। बहुत ठंड लग रही है। ये सजा अब मई का महीना में नहीं दे सकते। जेठालाल,
तेरे बाल बहुत मुलायम है रे जेठा। ये बाल हमको दे दे, ये हमको दे दे, ये बाल हमको दे दे। क्या हुआ आपको सेठ जी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या भागा? सेठ जी को चक्कर आ रहे हैं। नटू काका, सेठ जी को कांदा सूंघा ये। कांदे की वजह से तो चक्कर आ रहे थे। कांदा सूंघाएगा तो हमेशा के लिए बेहोश हो जाऊंगा। नहीं नहीं बाघा, ये तूने क्या किया? मैंने क्या किया सेठ जी? मैंने कुछ नहीं किया। अरे तूने कुछ नहीं किया तो वो लड़की तेरा नाम लेके ये सब कांदे यहाँ क्यों छोड़ के गई? सॉरी सॉरी सेठ जी। It's okay, Baga. I've caught him. How's that? सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अरे तुझे नहीं पता तो किसे पता? कौन है वो लड़की? आखिर उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है? नटू काका, पता लगाइए। सेठ जी, आपको नहीं लगता ये सब जानने से अच्छा हमें इस कांदे के निकाल के बारे में कुछ सोचना चाहिए? कोई चांस नहीं है बाघा। हमारे पूरे एरिया को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। हर रोड पे पुलिस खड़ी है। चालू पांडे जी एक क्या गोडाउन पे छापा मार रहे हैं। हमारा फंसना मुमकिन ही मुमकिन है। तो अब क्या करेंगे सेठ जी? सेठ जी सोच रहे हैं अब क्या करें। मेहता साहब, हाँ भाई जेठालाल जी, बोलो क्या बैड न्यूज है? मेहता साहब, मुझे जेल जाने से बचा लीजिए। अरे भाई जेठालाल, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या वाकई बुरी खबर है? हाँ। क्या हुआ? हुआ यूं, पता नहीं है कौन बाघे की सगली है जो इतने सारे कांदे हमारे गोडाउन में छोड़ के गई है। पर सेठ जी, मैं इस लड़की को नहीं जानता। अरे तू नहीं जानता तो उसको तेरा नाम कैसे पता? सेठ जी, लड़की को मारिए गोली और मेहता साहब से पूछिए कि इन कांदों का क्या करें। सेठ जी, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्यों ना हम एक स्कीम रखें, जो भी कस्टमर हमारी दुकान से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदेगा, उसे हर 1000 की खरीदी पर 1 किलो कांदे फ्री। कस्टमर की लाइन भी लग जाएगी और इन सारे कांदों का निकाल भी हो जाएगा। हेलो हेलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओ शायर नटेश्वर, यहाँ क्या मुशायरा चल रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बहुत अच्छे? कम से कम 1000 किलो कांदा है। पुलिस हमारे गोडाउन तक पहुंचे उसके पहले 1000 किलो कांदे का निकाल कैसे हो सकता है? हेलो 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 जेठालाल, हेलो। सेठ जी, मेहता साहब वहां से हेलो हेलो चिल्ला रहे हैं। स्पीकर ऑन करता हूँ। बोलिए मेहता साहब। ये जो बाघा स्कीम बता रहा है, फालतू स्कीम के चक्कर में पड़ना मत। इधर तुमने स्कीम अनाउंस की नहीं, इधर पुलिस आ जाएगी दुकान पे। वही तो। और वैसे भी पुलिस तो मेरे दुकान में आएगी आएगी। कैसे? वो क्या है कि चालू जी, पांडे जी मुझे रास्ते में मिले थे तो मैं गलती से उनको आमंत्रण दे चुका हूँ कि मेरी दुकान पास में ही है, तो आइए चाय पानी पीने के लिए। जी, ओहो, लोग तो पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं जेठालाल, तुमने तो कुल्हाड़ी पे पाँव मार लिया है। अरे मेहता साहब, तभी मुझे थोड़ी पता था कि मेरे गोडाउन में कोई 1000 किलो कांदा छोड़ के गया है। मेहता साहब प्लीज अभी इसमें से बचने का कोई रास्ता बताइए प्लीज। प्रॉब्लम से कैसे निकलोगे बाहर? अच्छा एक काम करो, अभी आप लोग गोडाउन से बाहर निकलो और मान लीजिए इस बीच वहां पुलिस आ जाए तो उसे किसी भी हालत में गोडाउन तक मत पहुंचने देना। That is illegal. हेलो मेहता साहब, नटू काका हियर। हाँ नटू काका बोलिए। पुलिस को उनका काम करने से हम कैसे रोक सकते हैं? अरे नट्टू काका, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। आप प्लीज, अगर पुलिस आ जाए तो उन्हें मत पहुंचने देना गोडाउन तक, इतनी कोशिश तो कर सकते हैं। और तब तक मैं भी वहां पहुंचता हूँ और कुछ मिलकर सोचते हैं फिर। अरे वाह, आप यहाँ आ रहे हैं? आइए जल्दी आइए, हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है जेठालाल। सुना आप लोगों ने, हमें किसी भी कीमत पर पुलिस को हमारे गोडाउन में आने से रोकना है, किसी भी कीमत पर। एक आंकड़ा बोलिए। अभी आपने बोला ना किसी भी कीमत पर।
तो एक फिगर नक्की तो करना पड़ेगा ना। आइए नट्टू काका कुछ सोचते हैं। याद रहे, कुछ भी हो जाए उन्हें चालू जी पांडे जी को गोडाउन में जाने से रोकना है, समझ गए? सेठ जी, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? पांडे जी का इंतजार करने के बजाय हम दुकान बंद करके चले जाएं तो? अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है बागा, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? वो तो जैसी जिसकी सोच। बट सेठ जी, there is one problem। क्या? थोड़ी देर में मेहता साहब दुकान पर आने वाले हैं, वो दुकान बंद देखेंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे उनको तो मैं फोन कर दूंगा, वो यू टर्न मार के चले जाएंगे वापस ऑफिस। चलो चलो फटाफट दुकान बंद करो, दुकान बंद करो जल्दी। जेठालाल, कोई व्यक्ति सुखी जीवन चाहता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भाई मुझे कभी किसी डॉक्टर से, वकील से या पुलिस वाले से मुलाकात मत करवाना। लेकिन हमारे परम मित्र जेठालाल तो किसी न किसी झमेले में उलझ ही जाते हैं। आज की सिचुएशन ये है कि गोडाउन में कांदे हैं और सामने इंस्पेक्टर चालू पांडे है, और इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे जेठालाल प्याज के ज्वालामुखी पे बैठे और ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है और जेठालाल को रुला सकता है। लेकिन अभी प्रश्न ये भी है मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में भी होगा कि आखिर ये लड़की कौन है और क्यों रखे उसने प्याज जेठालाल के गोडाउन में, और उसका रिश्ता क्या है बागेश्वर से। भाई नॉर्मली जब आप प्याज काटते हैं तो आंसू आते हैं, लेकिन ये प्याज आपको बेतहाशा हंसाने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल, हमें चाय पानी के लिए बुलाकर खुद दुकान बंद करके बाहर जा रहे हो? जेठालाल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मतलब वो बराबर तबीयत बराबर नहीं है, इसलिए दुकान बंद करके जा रहा हूँ। हाँ। खैर, फिर कभी आकर चाय पानी पी लूंगा। ठीक है, चलता हूँ। थैंक यू। जेठालाल, जेठालाल, एक बात कहना भूल गया। दुकान तो बहुत ही बढ़िया बनाई है। थैंक यू। ओके। रुको, इतनी बढ़िया दुकान चलाने के लिए गोडाउन की जरूरत तो पड़ती ही होगी। हाँ हाँ है, हमारा गोडाउन है। हाँ, पर उस गोडाउन में सिर्फ टीवी और फ्रिज के बॉक्सेस ही है, और उस बॉक्सेस के अंदर सिर्फ टीवी और फ्रिज है और कुछ नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं काका? हाँ, गलत कह रहे हैं काका। टीवी और फ्रिज के बॉक्स में टीवी और फ्रिज के अलावा और भी कुछ है। अभी तो क्या बोल रहे हैं भाई? और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं, वही है। जेठालाल, बोलो बेटा, क्या है? चूहे। चूहे? बड़े बड़े डेंजर, बड़े बड़े दांत वाले चूहे हैं। बाप रे। जेठालाल, तुम्हारे गोडाउन में चूहे हैं? क्या कर सकते हैं? मुबारक हो जेठालाल, मुबारक हो। तुम तो बड़े भाग्यशाली निकले। गणपति जी का वाहन तुम्हारे गोडाउन में है। अरे अब तो हमें चूहे जी के दर्शन करवाइए जेठालाल। हाँ, क्या जरूरत थी चूहे जी का बोलने की? सेठ जी, मैंने जो कुछ भी कहा आपको बचाने के इरादे से कहा।
और उसके अलावा और किसी इरादे से नहीं कहा। बचाने के लिए नहीं, मुझे फंसाने के लिए बोला। अरे भाई जेठालाल, आ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, चलिए चलिए, आ रहे हैं। हाँ तो ओहो, उत्साह तो देखो गोडाउन बताने का। चूहे जी, अरे भाई कहाँ हो चूहे जी? चूहे जी कहाँ? अरे भाई दर्शन दो चूहे जी। ओ चूहे जी, अरे दर्शन दो भाई। अरे भाई कहाँ है चूहे? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है चूहे आपसे शर्मा रहे हैं, इसलिए बाहर नहीं आ रहे हैं। शर्मा रहे? अरे भाई चूहे हैं या नई नवेली दुल्हन? वो क्या है कि चूहे वो डरपोक होते हैं ना, तो उन्होंने आपको ऐसे ये इंस्पेक्टर की वर्दी में देख लिया तो बेचारा डर गए। बाप रे, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, हमको पिंजरे में पूर देगी, इसलिए वो शायद मुझे लगता है छिप गए। ओह, मुझे आज पता चला। इवन चूहे रिस्पेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। खैर, किसी और दिन ऑफ ड्यूटी आऊंगा, क्योंकि चूहे जी के दर्शन तो करने ही है। किसी और दिन क्यों सर? आज ही ड्यूटी खत्म करके आ जाते हैं। ओह, तुमको भी दर्शन करना है? गुड। अरे भाई, आज वो क्या है, चूहों ने आज ही अभी ताजा ताजा चालू जी पंडित जी को देखा है ना, मतलब ये वर्दी में इनको देखा है, तो वो बेचारे आज पूरा दिन ऐसे घबराहट में ही रहेंगे। और कल के कि वो लोग थोड़े स्वस्थ हो गए होंगे, क्योंकि चालू जी वो पुलिस के कपड़े में नहीं होंगे, तो वो भी शांति से आराम से आपको दर्शन देंगे। ओके, फिर कल मिलते हैं। हाँ। सर, मैं क्या कहता हूँ, यहाँ तक आ गए तो हम इनका गोडाउन भी चेक कर ले। ओह, you're right, शिंदे। We are paid for that. नहीं 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 पांडे जी, मेरी राय है कि गोडाउन चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? हमारा सेठ जी निहायत शरीफ आदमी है, वो कभी कांदे खाते ही नहीं है, तो फिर कांदों का काला बाजार कैसे करेंगे? बराबर है। You're right. पाटिल, ये शरीफों की बस्ती है, मतलब गोडाउन है, यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है। Come on, follow me. बच गए भाई। जेठालाल, हमें ट्रेनिंग के वक्त एक बात सिखाई गई है, गुनहगार वही होता है जिस पर कभी डाउट न जाए। और काका जी की बातें सुनकर तुम पर तो बिल्कुल डाउट नहीं जाता। नहीं नहीं, डाउट कीजिए, क्योंकि मैं तो एक व्यापारी हूँ, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सेठ जी, ये आप क्या बोल गए? जो भी बोले सच के अलावा कुछ नहीं बोले। थैंक यू। पाटिल, गोडाउन की चेकिंग शुरू करो। सर, एक मिनट, आप वो बॉक्स नहीं खोल सकते। क्यों? वो उसमें जो फ्रिज है वो बिक चुका है, तो अब क्लाइंट की परमिशन के बगैर आप वो बॉक्स नहीं खोल सकते। हाँ। अच्छा, तो क्लाइंट से बात कराओ। इंस्पेक्टर साहब, ये फ्रिज मैंने खरीदा है, मैं ही हूँ इसका मालिक। तो बात करो। कर तो रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फ्रिज मैंने खरीदा है, इसलिए आप ये बॉक्स नहीं खोल सकते। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं एक पेटी पे एक फ्रिज खरीदूं। अगर आपने ये बॉक्स खोलकर चेक किया तो मेरे बचपन का सपना टूट जाएगा। बराबर है। I respect your dream, काका जी। थैंक यू। शिंदे, ये बॉक्स चेक करो। ओके। नहीं
ये आप ये भी चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक मिनट ये वॉशिंग मशीन मैंने खरीदा है। जेठालाल, तुम अपने दुकान का माल खुद ही खरीदते हो? हाँ, मेरी दुकान में अच्छा माल मिलता है तो मैं बाहर से क्यों खरीदी करूं? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। अगर झूठ बोलोगे तो ये तो मारा ही नहीं। गेम ओवर। बहुत हो गई नौटंकी। कोई इस उम्र में कहता है कि बचपन का सपना पूरा करना है, कोई अपने दुकान का माल खुद ही खरीद रहा है। पुलिस को मूर्ख समझा है क्या? बिल्कुल नहीं। थैंक यू। चलो दीवार से चिपक कर खड़े जाओ। जाओ जाते हो यार। अभी मारा नहीं है, पुलिस को खामा बदनाम मत करो। चलो चेकिंग शुरू करो जल्दी। सर कांदे हैं इसमें। सर इसमें भी कांदे। कांदा? सारे बॉक्सेस चेक करो, सारे बॉक्सेस चेक करो। सर यहाँ भी कांदे हैं। और देखो और निकलेगा। सर यहाँ भी कांदे हैं। सर इसमें भी कांदे हैं। अब ये बॉक्स मैं खोलूंगा। जेठालाल, जेठालाल चंपकलाल कड़ा, यू आर अंडर अरेस्ट। टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? अब लोग मुझे नया टप्पू के पापा गड़ा नहीं, नया कांदाचर गड़ा ऐसा क्या बुलाएंगे? जेठा जी, टीवी और फ्रिज के बॉक्स में कांदे? आज तो आप मेरी नजरों से उतर गए हो। जेठालाल, मेरे को तो बोलते थे कि कांदे का काला बाजारी करना गुनाह है, और अब तुमने क्या किया? अब देखना, मैं बड़े से बड़ा वकील रखूंगा तुमको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने के लिए। जेठालाल, कल के तूफान एक्सप्रेस की हेडलाइंस होगी, व्यापारी के मुखौटे के पीछे छुपा हुआ एक काला बाजारी। नहीं, तुमने ही छीना है हमारा सुख चैन। शर्म आती है मुझे कहते हुए कि तुम मेरे परम मित्र हो। और काहे के परम मित्र? मेरा परम मित्र प्याज की काला बाजारी में जेल जाएगा। नहीं हूं मैं तुम्हारा फायर ब्रिगेड, नहीं हूं मैं तुम्हारा दोस्त। मैं आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ
से दोस्त नहीं, तुम मेरे हाथ से दोस्त बिल्कुल मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं, अल्लाह के नाम पर लानत हो, दोस्ती के लायक दोस्ती के लायक लोगों की आज आपको मैं क्या समझ सकती जेठा जी, मैं क्या समझ सकती जेठा जी? कल के तूफान एक्सप्रेस में कल के बैग इसीलिए तुम्हारा ये हालत हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़े। हमारी नजरों के सामने टीवी और फ्रिज के बॉक्स के अंदर कांदे भरे और कहते हो कुछ नहीं किया। अडेन, अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम। कल अखबार में इसी कांदे और हथकड़ी के साथ तुम्हारी फोटो छपेगी और उसके नीचे लिखा होगा काले धंधे खोरे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की आड़ में कांदे की काला बाजारी। चलो रुकिए इंस्पेक्टर साहब, अब सच्चाई मैं बताता हूँ। इसमें हमारे सेठ जी का कोई हाथ नहीं है। ओह, तो आपका हाथ? मेरा? नहीं 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 नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। दरअसल आज सवेरे एक लड़की यहाँ आई थी, वो ये सब कांधे भरे बॉक्स यहाँ रख कर गई है। हाँ। कौन थी वो लड़की? वो तो पता नहीं साहब। बस करिए काका जी, कोई अनजान लड़की कांदों से भरा बॉक्स आपके गोडाउन में रखकर चली जाती है और आप रखने देते हैं? कमाल है। देखिए काका जी, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। अगर झूठ बोलोगे तो इस उम्र में आपको। चलो। 1 मिनट पांडे जी। तेरा क्या है? पांडे जी, आपका असली गुनहगार मैं हूं। वो लड़की मेरा नाम लेकर ही यहाँ आई थी। ये कांदे के सारे बॉक्सेस मैंने ही गोडाउन में रखवाए थे। ये पूरी प्लानिंग भी मेरी ही थी। ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में मैंने ये घिनौना काम किया। इसमें सेठ जी का कोई हाथ नहीं। बाघा, एहसान फरामोश, गद्दार, ये तूने क्या किया? 1 मिनट सेठ जी, आप सोच रहे हो वैसा मैंने कुछ नहीं किया। पांडे जी, क्या मैं सेठ जी से अकेले में 1 मिनट बात कर सकता हूं? ओके। थैंक यू। लेकिन जल्दी। हाँ सेठ जी, मैं गुनहगार नहीं हूं, लेकिन आप पर लगा झूठा इल्जाम अपने सर ले रहा हूं। क्यों? सेठ जी, अगर आप जेल चले गए तो आपकी बहुत बदनामी होगी। हमारे सारे कस्टमर, सारे सप्लायर, समाज के सारे लोग सब हमसे नफरत करने लगेंगे। कोई हमारी दुकान में नहीं आएगा और आखिर में हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। उससे तो अच्छा ये है सेठ जी कि मैं कुछ दिनों के लिए जेल में बंद हो जाऊं। और वैसे भी सेठ जी, वो लड़की मेरा नाम लेकर आई थी, तो फिर आप क्यों सजा भुगतो? सेठ जी, आप अंदर होंगे तो बाहर बापूजी, सेठानी जी, टप्पू सेठ जी सब आपके लिए परेशान हो जाएंगे। हो गया तुम लोग का कांदा भजी तैयार? कब से क्या घुसुर घुसुर चल रही है? कुछ नहीं पांडे जी, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। Are you sure? पटेल,
हथकड़ी के हाथ बदलो। सर। हो गया है आप लोग का? चलो, ऑनियन मिशन कंप्लीटेड। भाई कमाल की सिचुएशन, एक अनजान लड़की प्यास छोड़ के गई है, फर्स्ट जेठालाल गए और जेल बाघा जा रहे हैं। हमारी और आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई बिल्डर गैर कानूनी बिल्डिंग बनाता है, अधिकारी उसकी मदद करते हैं, लेकिन फंसता कौन है अंत में? वो आम आदमी जो उसमें फ्लैट खरीदता है। लेकिन अभी सवाल यह है कि बाघा को पुलिस से कैसे बचाया जाए। बाघा ने तो अपनी वफादारी निभा दी है, लेकिन उसके लिए क्या किया जाए कि वो पुलिस से बचे। भाई उस लड़की का अगर पता चल जाता तो कुछ बात भी बन सकती, लेकिन आखिर कहाँ है वो लड़की, कौन है वो लड़की, क्यों किया उसने ऐसा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर जवाब मिलेगा ठहाकों के साथ। जवाब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या हो गया? सब कुछ जलकर राख हो गया मेहता साहब। फायर ब्रिगेड बहुत देर कर दी मेरे पास आते आते। एक मिनट, कुछ करते हैं जनरल, कुछ करते हैं। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, आप बाघा को कहाँ लेके जा रहे हैं? खंडाला ले जा रहा हूँ। सच? आज तक अपनी बीवी को मैं खंडाला नहीं लेकर गया, तो तुझ जैसे मुजरिम को मैं खंडाला ले जाकर क्या करूंगा? वो भी है, सॉरी। इंस्पेक्टर साहब आप गलती कर रहे हैं। बाघा एक निहायत ही शरीफ आदमी है, ये मुजरिम नहीं है। तो ये भी आप ही तय कर लो ना। हम पुलिस वाले और जज साहब घर बैठ के मूंगफली खाएंगे। आप ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। कभी चाय है तो कभी सूप है, कभी छांव है तो कभी धूप है, कभी दुकान है तो कभी जूप है। जूप? 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 मतलब जीप है। वो धूप के साथ जीप का तुक नहीं बैठ रहा था ना, इसलिए जूप लगा दिया। पुलिस की नौकरी करने आए हो या मुशायरा सुनने आए हो? ड्यूटी सर। ले चलो इसे। चले जूप, जीप में बैठ। चल। बच गया। थोड़ा सपोर्ट देना। चलो जल्दी लो इसको अंदर। I will get you one day, जेठालाल। मैं छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल क्या है भाई, तुम्हें पकड़ने आए थे, बाघा को क्यों लेके गए? दरअसल मेहता साहब, हमारे सेठ जी का इल्जाम बाघा ने अपने सर ले लिया। Really, he is a very big-hearted boy. हाँ मेहता साहब, आज बाघा ने गजब कर दिया। अब उसको छुड़ाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। सेठ जी, हम जमीन आसमान एक करके बाघा को छुड़ाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले उस लड़की का पता लगाना होगा जो इतने सारे कांदे हमारे गोडाउन में छोड़ के गई है। नटू काका, मुझे एक बात बताइए, जब वो लड़की यहाँ आई थी तब क्या क्या हुआ था, विस्तार से बताइए। क्या वो दांत में दर्द हो रहा है? नहीं। तो ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं? सोच रहा था। अरे गाल से कोई सोचता है नटू काका? जेठालाल एक मिनट, सोच रहे। हाँ बताइए नटू काका, क्या हुआ था बताइए जरा। वो कांदे वाली लड़की टेम्पो रिक्शा में आई थी। उस टेम्पो का नंबर याद है आपको? नंबर याद होता तो मैं अब तक आपको बता नहीं देता, छिपा के रखता। ये बात भी है। और कुछ याद आ रहा है नटू काका? हाँ, वो लड़की के साथ दो लड़के भी थे। अच्छा, और कुछ? वो लड़की ने बाघा को बागेश्वर कहा था। बागेश्वर कहा था? इसका मतलब तो हो सकता है जेठालाल कि वो लड़की बाघा को पहले से जानती हो। लेकिन बाघा उसको नहीं जानता है। हमने पूछा बाघा को। अभी इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेंगे उस लड़की को?
नट्टू काका आपको लड़की का फोटो खींच लेना चाहिए था ना मोबाइल में। अरे सेठ जी उस वक्त मुझे थोड़ा ही पता था कि वो लड़की इसी फ्रॉड निकलेगी। अरे अभी उसका फोटो होता तो कितना काम होता। नहीं नहीं, फोटो तो हो सकता है जेठालाल, फोटो हो सकता है। नट्टू काका, आपने उस लड़की को ध्यान से देखा था? हाँ। आपको उसका चेहरा मोहरा पूरा याद है? हाँ। वाह, फिर तो बन जाएगा फोटो। जेठालाल, ऐसे बहुत सारे स्केच आर्टिस्ट होते हैं। स्केच आर्टिस्ट? नहीं, स्केच आर्टिस्ट नहीं, स्केच आर्टिस्ट, चित्रकार, जिन्हें अगर हम किसी व्यक्ति का चेहरा मोहरा बताएं, डिस्क्रिप्शन दें, तो वो ज्यों का त्यों उस व्यक्ति का चित्र बना लेते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा चित्रकार अभी कहाँ ढूंढने जाएंगे? अरे है ना, पोपटलाल। पोपटलाल तो पत्रकार है, चित्रकार कब से हो गया? अरे वो खुद पेंटिंग का ब्रश जैसा है। अरे हाँ भाई, लेकिन पत्रकार है, वो भी क्राइम रिपोर्टर, और क्राइम रिपोर्टर्स की तो ऐसे स्केच आर्टिस्ट से जान पहचान होती है, वो जरूर जानता होगा। अच्छा, हाँ, तो आप जल्दी उन्हें फोन लगाइए ना। मैं लगाता हूँ। हेलो पोपटलाल। हाँ हाँ, बोलो बोलो लाल बंधु जेठालाल। पोपटलाल भाई, तुम्हारी थोड़ी मदद की जरूरत आन पड़ी है। हाँ हाँ बोलो। बताता हूँ, लेकिन देखो ये बात एकदम खानगी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ भाई, प्लीज जरा ध्यान रखना। तुम बेफिक्र होकर मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देखो हुआ यूं कि वो अच्छा 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 अच्छा, ये बात है। हाँ, तुम नट्टू काका से पूछो वो लड़की दिखने में कैसी थी, पढ़ी लिखी थी, संस्कारी घर की लग रही थी या शातिर लग रही थी। पोपटलाल, तुम अभी अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढना बंद करो भाई। फोन मुझे दो। अरे भाई पोपटलाल, अभी हमें उस लड़की की तलाश इसलिए है कि अगर वो लड़की नहीं मिली तो बाघा को सजा हो जाएगी, और उस लड़की को ढूंढने के लिए हमें स्केच आर्टिस्ट चाहिए, इसलिए तुम्हें फोन किया भाई। मेहता साहब, उसके लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। वहाँ क्रिमिनल्स के स्केच बनाने के लिए एक स्केच आर्टिस्ट रहता ही है। तो ठीक है, तुम भी पुलिस स्टेशन पहुंचो, हम भी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। ये खंडाला अब अंदर बैठ के चिक्की खा। खंडाला जाएगा। इस कांधे की वजह से पुलिस चौकी में गर्मी बढ़ गई है। फैन ऑन करो। सर वो बिगड़ा हुआ है। तो ऊपर का चालू करो। वो तो अब छुट्टी पे गए, उससे पहले से बिगड़ा हुआ है। पंखा बिगड़ा था इसीलिए छुट्टी ली थी, पर अब तक ठीक नहीं हुआ। मेरा फैन भी वेस्ट हो गया। एक हफ्ते की छुट्टी क्या ली, इतने सारे केसेस पेंडिंग में। ऐसा क्या है? पांडे जी, आप इसे हवालात कहते हैं, लेकिन यहाँ हवा तो है ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं हवा दे सकता हूँ। मैं ये फैन रिपेयर कर सकता हूँ। कैसे? पांडे जी, ये बाघा कोई भी बिगड़ी हुई मशीन रिपेयर कर सकता है, और ये फैन तो क्या, मैं तो हेलीकॉप्टर का फैन भी रिपेयर कर सकता हूँ। ए गपावास, एक मिनट पाटिल, लेट हिम ट्राई। लाइए फैन, इधर लाइए पाटिल भाऊ। फैन ऑन करने चले। पंखा चालू करने के लिए स्विच ऑन करना पड़ता है। पाटिल! देखा, हो गया चालू। अरे अरे संभालिए। अरे क्या हो रहा है ये? क्या तूफान आ गया इधर पुलिस स्टेशन में? पंखा बंद कर पाटिल। अरे संभालो। फैन बंद कर, फैन बंद हुआ, फैन बंद कर। इधर क्या तूफान आया है पुलिस स्टेशन में? सेठ जी, नट्टू काका। बंद हुआ, बंद हुआ।
आप लोग यहाँ क्यों आए हो? वो बाघा ने अपना फर्ज निभाया तो हम भी अपनी वफादारी का कर्ज निभाने आए हैं। फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कर और सीधे सीधे बोल, यहाँ क्यों आया? बाघा को छुड़ाने आए हैं। तो सीधे सीधे बोलना। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मैंने तुझसे कर्जा लिया है। और इन्हें आप अकेला मत समझिए, इनके साथ आए हैं वरिष्ठ युवा पत्रकार। कहाँ है वो? मैं हूं। तुमने तो युवा कहा ना? हाँ, तो अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। कानून ने गलत उम्र बताने की कोई धारा नहीं बनाई, वरना। खैर बताओ, यहाँ क्या गुल खिलाने आए हो? हमारे बाघा की सजा कैंसिल करवाने के इरादे से मैं यहाँ पर आया हूँ। बाघा तुम बिल्कुल पाटिल, ये तो रो रहा है। नहीं पांडे जी, मैं रो नहीं रहा हूं। तो क्या तेरे आंख से पसीना निकलता है? ये तो खुशी के आंसू हैं। मेरे सेठ जी, नट्टू काका, मेहता साहब, पोपट भाई, सब लोग मुझे बचाने आए हैं। आज मुझे पता चल गया, मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूं। बाघा तो बिल्कुल फिक्र मत कर, हम उस लड़की को हर हाल में ढूंढ निकालेंगे जिसकी वजह से तू यहाँ फंसा है। जेठालाल, एक बात बताओ जेठालाल, कैसे ढूंढोगे उस लड़की को? बंद कर पंखा। अरे मैंने पंखा चालू नहीं किया। बंद कर दिया सर। वैसे जेठालाल, कैसे ढूंढोगे उस लड़की को? तुम्हारे पास तो उसका कोई अता पता नहीं। वो पता क्या, उसकी पूरी जन्म कुंडली मिल जाएगी जब हम उसकी तस्वीर हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में छापेंगे। तुम्हारे पास उसकी तस्वीर है? नहीं पांडे जी, उस लड़की की तस्वीर हमारे पास नहीं है, लेकिन नट्टू काका यहाँ आइए ना। जी नहीं, नट्टू काका ने उस लड़की को देखा है, तो हम क्या चाह रहे थे कि नट्टू काका उस लड़की का विवरण दे देंगे तो कोई स्केच आर्टिस्ट उस लड़की का स्केच बना देगा, तो स्केच के जरिए हम उस लड़की को ढूंढ लेंगे। बस इसीलिए हम लोग यहाँ आए। ओह, I see. No, I see. I see that girl, not you. पाटिल, इन सबको अंदर करो। नहीं। भाई आप बोले, आप क्यों अंग्रेजी कर रहे इधर? ऐसी ओसी वो कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी अंग्रेजी एक बार हमको गिरफ्तार करवाएगी। अरे एक मिनट, इस उम्र में काका को मत डांटो। अंदर स्केच आर्टिस्ट है, उसको अपना विवरण दो, अपना स्केच बना देगा और लड़की मिल जाएगी। अरे वहां नहीं, वहां है। आपने अंदर बताया ना। अरे तो हमसे मिस्टेक नहीं हो सकती। लेकिन एक बात याद रखना, आप लोगों के पास सिर्फ 6 बजे तक का वक्त है। अगर 6 बजे तक उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो आई एम सॉरी। पर 6 बजे तक का तो बहुत कम टाइम है। चालू जी, पांडे जी, थोड़ा और वक्त दीजिए ना प्लीज। तो जेठालाल, तुम्हारे हिसाब से कितना टाइम लगेगा उस लड़की को मिलने में? अभी मिलने को तो 1 आध घंटे में भी मिल सकती है। अच्छा। और नहीं मिली तो 1 आध साल भी लग सकते हैं। नहीं, 1 आध। अरे क्या नहीं, तुम लोग चाहते हो 1 साल तक मैं यहीं बैठा रहूं? मैं घर जाऊं, ना बीवी से मिलूं, ना बच्चों से मिलूं, बीवी के हाथ के बनाए कांदे के पकोड़े ना चखूं, नहाऊं ना धोऊं, यही कपड़े पहनकर यहीं बैठकर इंतजार करता रहूं कि जेठालाल पार्टी आएगी और कांदे वाले को लाएगी। 6 बजे मतलब 6 बजे, नो डिस्काउंट। डिस्काउंट? मेरा मतलब नो डिस्कशन। 6 बजे तक लड़की मिली तो ठीक है, वरना तुम्हारा बागा जाएगा कांदे के भाव में 6 साल के लिए।
कहाँ जा रहे हैं? हमें स्केच बनवाना, आर्टिस्ट तो उधर है ना। हाँ, कम ऑन, मूव। अरे अंग्रेजी मत बोलो, मूव अबे बस। याद रहे आप लोगों के पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और आप लोगों का समय शुरू हो चुका है। बताइए, लड़की दिखने में कैसी थी? कैसी थी मतलब? अरे मतलब उसका चेहरा मोहरा कैसा था वो बताइए। आंखें बड़ी थी, छोटी थी, नाक भजिया जैसा था या पोपट जैसा था, वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, देखिए सुनिए, वो लड़की गोरी सी थी। जिस तरह का वर्णन नट्टू काका बता रहे हैं, मेरा मन तो सहरा बांधकर शहनाई बजाने को कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें पोपटलाल। यहाँ टेंशन के मारे बागा की पुंगी बजी हुई है और तुम्हें अपनी शादी की शहनाई बजानी है अभी। नहीं मतलब क्या मतलब भाई? प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। ओके ओके। ये देखिए, ये बताइए, ऐसी दिखती थी? अरे ये तो 80% सेम टू सेम लड़की सेठ जी। हाँ? 80%। अच्छा। पहचानते हो इस लड़की को? पांडे जी, इतनी दूर से चेहरा समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं इसे थोड़ा नजदीक से देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? बाहर निकालो उनको, बाहर निकालो। अरे क्या बाहर निकालो? हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम पब्लिक के पास जाएंगे। वाह वाह। ये लड़की, इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कौन है। अरे भाई, दिमाग पे जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि ये लड़की कौन है, क्योंकि अगर ये लड़की नहीं मिली बागा तो तुम्हें बहुत लंबी सजा हो सकती है। याद नहीं आ रहा है, नहीं चलेगा भाई, याद कर, याद कर। हाँ सेठ जी, सोच रहा हूँ। याद करो, उस कुंवारी लड़की का मिलना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है, उस लड़की का कुंवारी होना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है, उस लड़की का मिलना बहुत जरूरी है। बकअप बकअप बागा बकअप। हाँ हाँ नट्टू काका। आ गया, याद आ गया। तारीफ नहीं बोला था ना? अरे ये तो वो है, वो ये मतलब इसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसे मैं 1-2 बार मिल चुका हूँ। कहाँ कहाँ? हमारे घर के पीछे की जो गली है, वहाँ वो एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के आगे लेफ्ट साइड में एक नीम का पेड़ है। उस नीम के पेड़ के आगे राइट साइड में एक जामुन का पेड़ है। और उस जामुन के पेड़ और नीम के पेड़ के बीच में जो गली जाती है। अबे ओ भागली, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाना बंद कर। भागली? और सीधे से बता लड़की कौन है और कहाँ रहती है, वरना ये लॉकअप तेरा परमानेंट एड्रेस बन जाएगा। पक्का एड्रेस तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन ये हमारे घर के आसपास ही रहती है। मैंने उसे 1-2 बार आते जाते देखा है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसे ढूंढो, जाओ। चलो, लेकिन 1 मिनट याद रहे, अब आप लोगों के पास सिर्फ बड़ी टाइम क्या हुआ? सर 4 बजे। 4 घंटे बचे हैं। सर 4 बजे हैं। ठीक से बोल नहीं सकता?
6 में से 4 गए तो कितने बचे? हाँ 2.25 घंटे। 2.25 कैसे? हाँ 2.25 कैसे? 6 में से 4 के तो 2 ही बचते हैं ना। नहीं, अभी वो हिसाब किताब करने में 15 मिनट तो हमारे वेस्ट हो गए ना, तो नो डिस्काउंट, नो डिस्कशन। कम ऑन, मूव 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 मूव। चल भाई तस्वीर तो ले लो, ढूंढने की तस्वीर। अरे हाँ, चलो रास्ते में इसकी फोटो स्टेट कॉपी करवा लेंगे। ऑल द बेस्ट। हे भगवान, लड़की मिला देना। दोस्तों, टाइम इज मनी तो आपने शायद सुना होगा, लेकिन यहाँ सिचुएशन टाइम इज लाइफ की तरह है। अगर वक्त रहते उस अनजान लड़की को नहीं ढूंढा गया तो बाघा जेल जा सकता है। टेंशन हिमालय की तरह है। ऐसा टेंशन तब होता है जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जाए। ऐसा टेंशन उस पति को भी होता है जब उसकी पत्नी शॉपिंग के लिए चली जाए। ऐसा टेंशन उस प्रत्याशी को भी होता है जिसकी मतगणना चल रही हो चुनावों की। ऐसा ही टेंशन इस वक्त यहाँ पर है। अगर वक्त रहते वो लड़की नहीं मिली तो बाघा का फ्यूचर बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन एक स्केच, सिर्फ एक स्केच के सहारे उस लड़की को ढूंढना ठीक ऐसा ही है जैसे घास में से सुई को ढूंढना। भाई वक्त रहते हम उस लड़की को ढूंढ पाते हैं नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपके लिए ठा के हम जरूर ढूंढ के लेके आएंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.